everyone. So today's lesson is based on the difference between clause and phrase, जो कि स्कूलों में अक्सर पढ़ाया जाता है पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं आ पाती है. So today's video is being made on the request of a Bangladeshi student जिनको थोड़ी हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है. So I have tried my best to explain you in easiest way possible. Hope आपको ये लेसन समझ में आएगा. And please share this lesson to your friends as well. So welcome to English with Sana and let's start the lesson. हम पहले देख लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है. क्लॉज अगर आपको पहचानना है तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि क्लॉज हमें कंप्लीट सेंस देता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग पता चलता है उससे. और क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है. वर्ब का मतलब होता है कोई काम होना या कोई एक्शन होना, जैसे कि प्ले, सिंग, रीड, ये सब क्या है, सारे वर्ब्स हैं. और सब्जेक्ट वो होता है जो वो काम करता है. यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, राम इज प्लेइंग. यहाँ पे राम इज प्लेइंग में सब्जेक्ट जो है राम है और जो काम हो रहा है या जो वर्ब है वो है प्लेइंग. ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, राम इज प्लेइंग. राम इज प्लेइंग बोलने से मैं समझ जा रही हूँ कि राम खेल रहा है, तो ये एक कंप्लीट मतलब दे रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पीपल आर कमिंग. यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है एंड कमिंग मतलब आना. आने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है. कमिंग इज वर्ब, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये एक क्लॉज है. अब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो सकते हैं, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, आई लुक्ड एवरीवेयर एंड सेकेंड इज राम वॉज गॉन. यहाँ पे दो वर्ब हैं, दो काम हो रहा है. पहला देखने का मतलब लुक करने का एंड सेकेंड काम हो रहा है जाने का, दैट इज गॉन. बट जो है कनेक्टर है जो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है. एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं. बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्लॉज हमेशा एक कंप्लीट मीनिंग देता है और प्लस उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं. अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉज में जो है हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर ये ना भी हो तो भी वो क्लॉज कहलाता है अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, राम स्माइल्ड. तो अगर मैं राम स्माइल्ड बोलती हूँ तो इसका मतलब है राम ने मुस्कुराया. राम मुस्कुराया, बस पता चल गया हमें कि राम मुस्कुराया. एक कंप्लीट सेंटेंस है. वैसे ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि राम मुस्कुराया, राम स्माइल्ड. और वहीं अगर मैं बोलूँ शी लाव्ड, तो ये भी एक क्लॉज है, मतलब वो हंसी. इस तरह के सेंटेंस भी क्लॉज में आएंगे, इस एमआर की जरूरत नहीं है. अब हम देख लेते हैं क्लॉज के दो टाइप्स. क्लॉज जो है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड इज डिपेंडेंट. तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि वो कैसे होते हैं. आप इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन राम रीच्ड होम ही एट डिनर. यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन राम रीच्ड होम और इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही एट डिनर. तो अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को लूं, व्हेन राम रीच्ड होम, तो इसका मतलब है कि राम जब घर पहुंचा. तो ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंड हो रहा है, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता. मतलब अगर मैं बोलूं व्हेन राम रीच्ड होम, तो उसके बाद अगर मैं कुछ बताऊंगी कि राम के पहुंचने के बाद उसने क्या किया या क्या हुआ, तब उसका सही मीनिंग आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे व्हेन राम रीच्ड होम एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है. और वो दूसरा सेंटेंस क्या है, ही एट डिनर. तो जब मैं पूरा सेंटेंस बोलूंगी व्हेन राम रीच्ड होम ही एट डिनर, तब इसका एक पूरा सेंस पता चल रहा है. और वहीं अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं, ही एट डिनर, तो अगर मैं बोलती हूँ ही एट डिनर मतलब उसने खाना खाया, तो सिंपल ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि व्हेन राम रीच्ड होम, तो यहाँ पे मुझे ये भी पता चल रहा है कि राम घर पहुंचा. तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि एक मीनिंग तो पता चल गया कि राम घर पहुंचा, पर मैंने व्हेन लगा दिया है, इसीलिए उसके बाद भी कोई सेंटेंस होना चाहिए कि राम घर पहुंचा तब क्या हुआ. इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है एंड ही एट डिनर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है. होप ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम देखते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं. फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब दो तीन वर्ड्स मिलके फ्रेज बनाते हैं, पर इनका कंप्लीट सेंस नहीं पता चलता है. मतलब अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं तो उससे सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि शाम को मतलब इन द इवनिंग. इन द इवनिंग शाम को. अगर मैं इन द इवनिंग बोलूं तो इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, आफ्टर डिनर या बिफोर डिनर. जब मैं ऐसे कुछ सेंटेंस बोलती हूँ तो इससे पूरा मतलब नहीं पता चलता है. तो ये क्या कहलाता है, एक फ्रेज कहलाता है. और फ्रेज में कभी भी वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होता है. मैं आपको फ्रेजेस से कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे कि वेरी फास्ट, वेरी फ्रेंडली, वेरी स्वीट. तो ये कैसे हैं, फ्रेजेस हैं जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए फ्रेजेस हैं.
तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होता है और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि किसी सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। राम इज प्लेइंग क्या है? एक क्लॉज है जिससे पूरा मीनिंग पता चल रहा है। इन द फील्ड क्या है? ये एक फ्रेज है। तो अगर मैं राम इज प्लेइंग को अलग कर दूं और इन द फील्ड को अलग कर दूं तो राम इज प्लेइंग एक क्लॉज कहलाएगा और इन द फील्ड जो है वो एक फ्रेज कहलाएगा। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे 7 और 8 सेंटेंस आपके लिए दे रखा है, तो आप इन्हें पढ़िए और समझिए कि कौन सा क्लॉज है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब इसे बनाकर देखिए और आपको नहीं बनता है तो प्लीज कॉमेंट में इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गिव द आंसर्स टू यू। आई एम होपिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद क्लॉज एंड फ्रेज के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप गलती नहीं करेंगे। और ये जो वीडियो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट देन प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टेल देम टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेसन्स। एंड इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, दैट इज letterbetter01। सो इस पेज पे भी मैं इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड बहुत कंटेंट डालते रहती हूँ जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में। And if you like the video then please do hit the like button, share the channel to as many people as possible and don't forget to press the bell icon because आगे जाके आपको अच्छे notifications मिलने वाले हैं। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.